आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया। राज्यपाल ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में जनजातीय समुदायों का भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। उधर काशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में पहुंची। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हुआ है। नए पंजीकरणों में 25 वर्ष तक के 9 लाख से अधिक युवा कर्मचारी शामिल हैं। पैरोल डेटा के विश्लेषण के अनुसार सितंबर में 3,51,000 महिला सदस्यों का पंजीकरण हुआ। इस महीने में 61 किन्नर कर्मचारियों का पंजीकरण भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हुआ है। सितंबर में ISI योजना के अंतर्गत लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में भी जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल से प्रदेश की थारू, बुक्सा, जौनसारी और भोटिया जनजातीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हम सभी को गौरवान्वित करती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर प्रदान करने और उनकी बेहतर शिक्षा व रोजगार में सहयोग देने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने जनजातीय समुदाय से अपना उद्यम स्थापित करने और सरकार की रोजगारपरक योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की ओर से देहरादून के परेड मैदान में 3 दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव आदि गौरव महोत्सव शुरू हो गया है। समारोह में आदिवासी सांस्कृतिक समूह की ओर से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। महोत्सव में करीब 1,000 जनजातीय शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया है। महोत्सव के पहले दिन की शुरुआत गांधी पार्क से परेड ग्राउंड तक आयोजित पदयात्रा के रूप में जनजातीय संस्कृति के जीवंत प्रदर्शन के साथ हुई। इस दौरान उत्तराखंड के आदिवासी सांस्कृतिक समूह जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू और राजी ने मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। TRI उत्तराखंड के निदेशक SS टोलिया ने कहा है कि ये प्रदर्शनी न केवल आदिवासी कला और शिल्प का प्रदर्शन है बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी है। पूरे देश की जो हमारी जनजातियां हैं उनके संस्कृति को बचाने के लिए, उनके वर्ग को उत्थान करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह एक सराहनीय प्रयास भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। इसमें राज्य में 5 जनजातियां रहती हैं। राजी है और भोटिया है और जौनसारी है और बुक्सा है और थारू है। इन सभी जनजातियों के लिए हमारे पास 4 स्कूल भारत सरकार एकलव्य स्कूल रन कर रही है, जिसमें उनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर उनका चयन होता है और उनको 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क बोर्डिंग शिक्षा वहाँ दिया जाता है। इससे हम 5 जनजातियों का जो है काफी विकास हो रहा है और वो लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री धामी ने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित होने के बाद राज्य में 2 एम्स संचालित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। बचाव कार्यों को और तेजी के साथ पूरा करने के लिए हेली ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद ली जा रही है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने आज राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार रेस्क्यू कार्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने वहां पर फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी बातचीत की और सरकार के प्रयासों
में सहयोग करने की अपील की है। उत्तरकाशी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि सुरंग के भीतर फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित है। टनल हादसे को आज 5वां दिन है और जो जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो निर्माणाधीन जो एजेंसियां हैं वो लगातार रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। और यहाँ पर बीती रात को ऑगर मशीन 2 मंगवाई गई थी दिल्ली से, जिसका इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। जैसे ही मशीन इंस्टॉल होती है तो उसके बाद तत्काल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा और जिसके बाद उन 40 जो लोग टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचा जाएगा। जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए। वहां से जो भी इंडिकेशंस आ रही हैं कभी खाने के लिए या फिर दवाई के लिए, तो यहाँ से जिला प्रशासन तत्काल प्रभाव से उन दवाइयों को और उन जो भोजन सामग्री वो उन लोगों तक लगातार हर 2 घंटे में पहुंचाई जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए। आशीष मिश्रा, आकाशवाणी, उत्तरकाशी। गौरतलब है कि 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में भूस्खलन होने से 40 श्रमिक वहां फंसे हुए हैं। भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने 48 ओवर 5 गेंद में 327 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। विश्व कप में भारत की ये लगातार 10वीं जीत थी। दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता की ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आज जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। श्री धामी ने अपने संदेश में कहा कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकार पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जनजागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून का क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों के देश के विकास में दिए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, जिसमें विभिन्न आदिवासियों की गौरव गाथाओं की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई जाएगी। इसी क्रम में आज तेलंगाना के सोनखास में जन्मे योद्धा रामजी गोंड की गौरव गाथा प्रसारित की जा रही है। रामजी गोंड का जन्म आदिलाबाद जिले के सोनखास गांव में हुआ था। निर्मल शहर में वह राव साहब पेशवा से मिले थे। पेशवा की बातों से प्रभावित होकर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया। गांव में घूम घूम कर वह युवकों में स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे और उन्हें संगठित करने लगे। उनके आह्वान पर गोंड, मराठा, महार, रोहिला सभी युवक और ग्रामीण सम्मिलित होने लगे। 1857 महासंग्राम के वीर सेनापति तांतिया टोपे ने इन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रामजी गोंड के पास भेजा। बैरकपुर छावनी में शहीद मंगल पांडे की शहादत के बाद यह युद्ध मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, बंगाल आदि स्थानों पर फैल गया। इस युद्ध का समाचार वीर रामजी को भी मिला। राव साहब पेशवा की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। प्रारंभिक अवस्था में ग्रामवासी और अन्य युवा बंधुओं के सहयोग से रामजी ने अंग्रेजों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की। 1860 में कर्नल रॉबर्ट ने निर्मल शहर पर आक्रमण किया। जवाब में वीर रामजी ने लगभग 1000 रणबांकुरों को लेकर कर्नल रॉबर्ट की सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में सैनिक व रामजी गोंड पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण। राज्यपाल ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन में जनजातीय समुदायों का भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।